कोशिश न किया करो। आयत नंबर 10 है अगली, आयत नंबर 9 है, अगर मोमिनीन के दो गिरोह आपस में लड़ पड़े तो उनके दरमियान सुलह करा दिया करो। और मैं अपने लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, और मज़ीद तीली ना लगाया करो, मज़ीद कान नहीं भरा करो, मज़ीद और उनकी लड़ाई को भड़काया नहीं करो। अगर दो गिरोह मोमिनों के आपस में उनका क़िताल हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो उन दोनों के दरमियान इस्लाह करा दिया करो। इस आयत पर बहुत सारी बातें कि जो मैं आपकी खिदमत में इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ, बहुत ही अहम नुकात हैं इसमें। हुआ क्या था, दो बड़े कबीले थे, एक औस और एक खज़रज। कबूल इस्लाम से पहले इनकी लंबी लंबी दुश्मनियाँ थीं, इनकी लड़ाइयाँ, जंगें, हत्ता कि कबूल इस्लाम के बाद भी बाज़ औक़ात जो मुनाफिक थे, मसलन एक रिवायत अभी काफ़ी अरसा हो गया मुझे पढ़ी, उसके बिल्कुल एक्यूरेट अल्फाज मुझे याद नहीं है, लेकिन किस्सा यूँ था कि एक मुनाफिक ने एक औस या खज़रज में से एक कबीले वाले से दूसरे कबीले वाले ने बात की, तो इसने कहा कि तुम्हारा कबीला तो वो इनसे तो आगे है। उसको भी जोश आ गया, कबायली जोश, और उसने, और वहाँ पे लड़ाई, औस और खज़रज की लड़ाई होने वाली थी कि रसूलुल्लाह को खबर मिली, उन्होंने आके कहा कि क्या तुम जहालत वाली, अहद जाहिलियत वाली दोबारा लड़ाइयाँ लड़ रहे? ख़ानदानी लड़ाइयाँ आज भी होती हैं कलमा पढ़ने वालों के दरमियान, हमारी ख़ानदानी दुश्मनी चली आ रही है। उन्होंने हमारा बंदा मारा था, हमने उनके दो मार दिए थे इस्लाम के कवानीन के मुताबिक, पता नहीं कहाँ से कानून सीखते, ठीक है ना। ये इस्लाम जो है ना, ये अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए, आईन ज़िंदगी है कि जब मैं कोई मेरे सामने नई सिचुएशन आ गई है, मैं पूछूं तो सही अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने यहाँ क्या बताया, नहीं जो खान बहादुर के जहन में आ गया वही करना उन्होंने, चाहे अगले की नस्लें मिटा दूंगा मैं ऐसा तेरे ऊपर केस करूंगा, सारी उम्र तू अदालतों के चक्कर लगाएगा। मोमिनीन की निशानियों में से एक निशानी ये है, चाहे सामने वाला अपने फ़िरके का हो, दूसरे फ़िरके का हो, जब साहब बहादुर को जलाल आ गया तो अब कोई हो, अब नहीं छोड़ूंगा, अल्लाह ताला से मैं खुद माफ़ी मांग लूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अल्लाह तुझसे मसला ही कोई। मोमिन वो है कि जिसको ये बातें पता हो और जब वो जज्बात में आए या कोई मसला आए, अल्लाह की हदूद क्रॉस न करे, अल्लाह की हदूद क्रॉस न करे। ये औस और खज़रज में दो ताइफे थे, एक अब्दुल्ला इब्न रवाहा, ये औस से इनका ताल्लुक़ था, बड़े कबीलों में छोटे छोटे कबीले भी होते हैं, ख़ानदान, तो एक इनका था, और खज़रज में से अब्दुल्ला इब्न अबी सलूल, इनकी आपस में, इन दो गिरोहों की आपस में किसी बात पर लड़ाई होगी, तो ये आयत उतरी थी। अगर मोमिनीन के दो गिरोह आपस में लड़ पड़े तो उनके दरमियान सुलह करा दो, फिर अगर इन दोनों में से एक दूसरे पर ज़्यादती करे तो ज़्यादती करने वाले से लड़ो, यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए। फिर अगर वो लौट आए तो उनके दरमियान अदल के साथ सुलह करा दिया करो। अदल के साथ, कुरान कितना ज़बरदस्त है, कोई नहीं मिट्टी पाओ सुलह करो, एक ने दूसरे से ज्यादती की हुई है और उन्हें मिट्टी पाओ सुलह कर, ऐसे करवाते हैं। और ये असल में बदमाश का साथ देना होता है, चौधरी बड़े का साथ देना होता है, गरीब बेचारे ओ छाड़ दे यार, तू भी छाड़ दे, जिद ना कर, छोड़ दे जिद ना कर। अल्लाह कह रहे सुलह कराओ लेकिन अदल के साथ। उसने अगर चोरी की है इसकी वापस लेके दो, सजा दो उसको, ना कि एक ने जुल्म कर लिया और अब तुमको चलो जी वो छोड़ो कोई नहीं, सुलह होगी, सुलह, सारे मुसलमान भाई भाई होते हैं। ये भाई भाई नहीं है, ये खिलाफ कुरान है। जिस पे ज्यादती हुई है उसकी ज्यादती का, उस पर हुई जो ज्यादती की गई है उसका इजाला किया जाए, फिर सुलह कराई जाए। मसलन अगर एक अमीर ने गरीब को थप्पड़ मारा, उसको कहा जाए चल सामने खड़ा हो, तेरे मुंह पे थप्पड़ पड़ेगा, अब सुलह कर ले। वो चाहेगा बगैर थप्पड़ के सुलह, कोई नहीं यार मैं माजरत करता हूँ, ठीक है ना, जैसे होता है बाज़ दफ़ा मजबूरन करनी पड़ती है। दीन कहता है कि पहले तेरे मुंह पर भी ऐसे थप्पड़ पड़े ताकि तेरी जो खरांटी दिमाग में घुसी है वो निकले बाहर, और तेरी गर्दन में जो सरिया है वो बाहर आए, तुझे भी थप्पड़ पड़े तो अब सुलह कर ले। अल्लाह जो है वो जो मुतकब्बिर लोग हैं उनकी गर्दनों का दुश्मन है, और वो गर्दनें तोड़ता है, जल्दी तोड़े या बाद में तोड़े,
लेकिन दीन ने यह कहा है कि सुलह कराओ, लेकिन फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अदल व अक़सितू, इस्लाह करो अदल के साथ और इंसाफ करो। इंसाफ यकीनन अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। ये नहीं कि आधी आयत ले ली, अल्लाह का हुक्म है सुलह करानी है, चल सुलह कर। वो बेचारा गरीब कहता ठीक है जी मैं मजबूर हूँ, सुलह कर लेता। उसने क्या सुलह कर ली? आधी आयत का हुक्म ले लिया, आधी का हुक्म खा गए, चूंकि आगे से बंदा ताकतवर है। ये जो इस आयत का हिस्सा है, अगर एक दूसरे पर, यह लफ्ज़ है फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा, ये बग़त वही है जिससे बगावत निकली है, बागी। अगर एक गिरोह दूसरे पर बगावत करे, ये बगावत क्या होती है? ज़्यादती में चढ़ाई, जुल्मन चढ़ाई, ना कि किसी हक की वजह से ऐसा करना, बल्कि तजावुज़ करना। बगावत को भी इसीलिए हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई बगावत करे दूसरे पर, तो दूसरे को लफ्ज़ है फ़क़ातिलू, ये क़िताल से है, क़िताल यानी कत्ल, उनसे क़िताल करो यहाँ तक कि अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए। इस आयत के मुताबिक हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम बरहक थे। अमीरुल मोमिनीन ने जितनी भी जंगें की, रसूलुल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन की पहले भी पेशन गोई कर दी थी, पेशगोई कर दी थी। और वो मैं आपको कुतुब अहले सुन्नत से दो जो सही सनद रिवायात हैं वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि हज़रत अली को रसूलुल्लाह ने पहले से स्टैंप कर दिया था कि अली जब भी जंग करेगा अली ही हक पर होगा, और जो अली के मुकाबले में आएगा वो गलत होगा। ये मैं उर्दू तर्जुमा इन रिवायात का पढ़ रहा हूँ, दो रिवायात आपको सुनानी है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये जो हदीस बयान करने जा रहा हूँ ये सही और सनद है, यानी सनद के एतबार से भी सही है। बाज़ दफ़ा ये जो फ़िरका वारियत होती है ना, ये बड़ी ख़राबियाँ कराती है कि दूसरे फ़िरके की बस किताब में से हदीस मिल जाए, चाहे वो ख़ुद कहता रहे हम नहीं मानते ये सही फ़िक्र, नहीं तुम्हारी किताब में तुम्हारा यही अक़ीदा है, और फिर उस पर लानत मलामत शुरू हो जाती है। सब एक दूसरे के साथ यही करते हैं, दूसरों की किताबों को पढ़ते हैं दूसरों का बेड़ा गर्क करने के लिए, ना कि मसलन मुश्तरकात भी ढूंढे जाएं और उम्मत को करीब लाने की कोशिश की जाए। ना, जो कुरान ने कहा वो नहीं करना, एक दूसरे को ज़िबा करना है, और फिर अब कर रहे भी है। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल एक किताब है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम एक है, सुनन नसाई अल कुबरा ये एक किताब है। इसके अलावा मज़ीद किताबें भी हैं, और जो मुहद्दिसीन हैं उन्होंने इसकी सेहत सनद को सही कहा है। अब उन्हीं के अल्फाज में मैं बयान कर रहा हूँ। सैयदना अबू सईद खुदरी बयान फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में बैठे हुए थे कि आप अपनी किसी अहलिया मोहतरमा के घर से तशरीफ़ ले आए, फिर हम भी आपके हमराह हो लिए। इसी दौरान आपका जूता मुबारक टूट गया, तो सैयदना अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मुबारक जूते को मरम्मत करने की वजह से पीछे रह गए। रसूलुल्लाह ने जूता दिया और मौला उसको काटने के लिए बैठ गए, और हम रसूलुल्लाह के हमरा चलते रहे यहाँ तक कि आप सैयदना अली के इंतज़ार के लिए रुक गए और हम भी ठहर गए। चले होंगे कहीं जा रहे होंगे, तो फिर अचानक रसूलुल्लाह रुक गए कि अली पीछे से आ जाए। वहाँ आपने इरशाद फरमाया, तुम में से एक, ब्रैकेट्स में लिखा है खुशनसीब शख्स भी है, तुम में एक ऐसा खुशनसीब शख्स भी है जो कुरान करीम की तफसीर पर मुसलमानों से किताल करेगा। किताल वही है फ़क़ातिलू वाला, जिहाद करेगा, जंग करेगा। खुशनसीब वो किताल करेगा, और कुछ ऐसे नासबी अपनी जरासीमों की वजह से गलाजत करते हैं
कहते हज़रत अली पर एतराज़ करते, इनके दौर फितनों का दौर है, और शर्म नहीं आती कि रसूलुल्लाह ने कहा तुम में से खुश नसीब एक ऐसा है जो मुसलमानों से इस कुरान की तावील, जिसे तफसीर तर्जुमा किया है, इस पर जंग करेगा जैसे मैंने कुरान की तंजील पे काफिरों के साथ जंग किया। मिसाल देखें, यानी जैसे मैंने काफिरों के साथ जिहाद किया इसी कुरान की खातिर, वो कुरान की खातिर तुम मुसलमानों से जिहाद करेगा। यानी तुमने अपनी जलेबियां बना ली होंगी तो वो तुमसे किताल करेगा, टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें तुमने बना ली होंगी, वो हकीकत है जो असल में अल्लाह का हुक्म होगा उसके लिए वो तुमसे किताल करेगा। तुम में से एक खुश नसीब ऐसा है। अब सुनिए, जैसे मुझे कुरान की तंजील की खातिर कुफ्फार से किताल करना पड़ा। अब ये रावी कहते हैं कि ये सुनकर हम सब शौक से आपकी तरफ मुतवज्जे हुए, और ब्रैकेट्स में लिखा है इस उम्मीद से कि शायद हर कोई कि मैं ही वो खुश नसीब हूँ, क्योंकि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था, हज़रत अली तो पीछे रह गए थे, रसूल पाक ने फरमाया तुम में से। इस तुम से मुराद सारे तुम थे, ना कि जो सामने थे, दायरा वसी था। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब रिवायत के लफ्ज़ सुने, ये सुनकर हम सब शौक से आपकी तरफ मुतवज्जे हुए, ब्रैकेट्स में इस उम्मीद से कि शायद मैं ही वो खुश नसीब शख्स हूँ, ब्रैकेट्स क्लोज। और उस वक्त हमारे दरमियान सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर भी मौजूद थे। सैयदना अबू बकर ने अर्ज़ की, क्या मैं हूँ वो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं। सैयदना उमर ने अर्ज़ की, क्या मैं हूँ वो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, तुम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है, बल्कि वो खुश नसीब तो मेरे जूते गांठने वाला शख्स है, यानी अली इब्न अबी तालिब। चुनाचे आगे रिवायत सुनिए, इसी का अगला हिस्सा जारी है। चुनाचे हम सब सैयदना अली के पास आए ताकि उन्हें खुशखबरी दें कि हम सब में से आपके लिए, अल्लाह के नबी ने कहा है कि आपको ये अजीम, अब ये कंपैरिजन देखें, जिस तरह मैंने कुरान की तंजील पर काफिरों से जंग की है, इस तरह तुम में से एक खुश नसीब इस कुरान की जो उल्टी मुल्टी तफसीरें हो रही होंगी और अपने मन गढ़त चीज़ें बन रही होंगी, वो तुमसे जंग करेगा इसकी तावील पर। हम सब सैयदना अली के पास आए ताकि उन्हें ये बशारत दें। सैयदना अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, वो बशारत सुनने के बाद सैयदना अली का रद्द अमल ऐसा था कि गोया वो पहले ही से इस खुशखबरी को जानते थे। यानी ऐसा नहीं हुआ कि उनको सरप्राइज़ हुआ हो, बल्कि रसूलुल्लाह ने उनको मसलन पहले ही ये बता दिया हुआ था और मौला जानते थे कि ये काम मुझे करना पड़ेगा। लिहाजा मौला अली क्यों शक करे बाद में कि जी मैंने मुसलमानों से लड़ रहा हूँ, सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, तो कन्फर्म था कि। और मौला ने जब खवारिज से जंग की तो यानी अपने बारे में जुमले बोले हैं मौला ने कि ये मैं ही था जिसने इस फितने की आंख फोड़ी है, वरना जो इनकी हालत थी, जो इनकी इबादतों की हालत थी, जो इनकी कुरान पढ़ने की हालत थी, मेरे अलावा कोई एक भी नहीं था कि जो इनको देखकर जुर्रत करता कि इनसे जंग करे। हत्ता कि मौला ने भेजा था अब्दुल्ला इब्न अब्बास को नहरवान से पहले उन्हें समझाने के लिए, पहले भी भेजते रहे थे, फिर इत्माम हुज्जत के लिए अब्दुल्ला इब्न अब्बास को भेजा। जब अब्दुल्ला इब्न अब्बास वापस आए तो परेशान थे, और आगे कहते हैं मैंने वहाँ पे ऐसे लोग देखे कि सजदे कर कर के जिनकी पेशानियों पर वो निशान बन गए हुए, ज़ख़म बन गए हैं, और ज़मीन पर रेत पर हाथ रख रख के उनके हाथों के नीचे वाले हिस्से ऊँट के पाँव की तरह हो गए हैं, इतने सजदे किए। इनसे जंग मौला फरमाते हैं मैं था, वरना किसी में जुर्रत नहीं थी कि अली को कोई चीज़ धोखा दे सके कि इसके पीछे क्या छुपा हुआ, वरना बड़े बड़े जंग न करते। और आज कुछ बदबख्त अली का दौर फितनों का दौर था और फलान हो गया और मुसलमान जो है ये हो गए वो हो गए, जिन्होंने फितने का बीज बोया उनको पकड़ो, जिन्होंने फितने का बीज बोया वो मुजरिम है, और अब तुम मुजरिम हो कि जो अपनी नासबियत की गलाजत की वजह से उस हस्ती के जिसके फ़ज़ाइल आज भी तमाम सहाबा से ज़्यादा हैं,
कुतुब अहल सुन्नत में हद तक आज भी ज़्यादा हैं, उसके तुम मुखालिफ बने हुए, उसकी बातों में तुम ऐब तराशी करते हो। इबरतनाक है। सैयदना अली का रद्द-ए-अमल ऐसा था गोया वो पहले ही इस बिशारत को, इस खुशखबरी को जानते थे। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो फरमाएं, एक और हदीस आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है जो कि इस आयत से ये मरबूत है, मौला कायनात की हक्कानियत के बारे में। एक बार फिर सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। माजरत चाहता हूँ, एक बार फिर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। जी, ये भी अल-मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस है। तवज्जो सुनिए, सही सनद है। किन किन किताबों में है? सही मुस्लिम, सुनन नसाई अल कुबरा, जामे तिरमिज़ी और मुस्नद अहमद इब्न हम्बल, और ये जो मैंने नाम लिया कि मुस्तदरक के हाकिम। हदीस सही सनद है। हदीस ये सैयदना अबू ज़र गफ़ारी के ग़ुलाम सैयदना अबू साबित ताबई बयान करते हैं, मैं जंग जमल में सैयदना अली इब्न अबी तालिब के साथियों में था, और जब मैंने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा को अपने मद्दे मुकाबिल देखा तो मेरे दिल में वही बात आई जो लोगों को आया करती थी। उस ज़माने में, उस ऐन जब ये फितने शुरू हो रहे थे, तो लोग किस बात से तरद्दुद में आ जाते थे कि इधर भी हज़रत अली हैं, उधर उम्मुल मोमिनीन, कहाँ जाएं, मुश्किल में पड़ जाते थे। तो ये कहते हैं कि मेरे दिल में भी वही बात आई हज़रत आयशा को देख कर के जो लोगों को आती थी, इनसे जंग करनी, रसूलुल्लाह की ज़ौजा से। फिर अल्लाह ताला ने नमाज ज़ोहर के वक्त वो चीज़ मुझसे उसको दूर फरमा दिया। मैं फिर मुतमईन हो गया कि मैंने मौला अली के साथ रहना, इसी लश्कर में मैंने मिलकर उनके साथ जंग करनी। चुनाचे मैं अमीरुल मोमिनीन की तरफ से लड़ा, यानी मौला अली की तरफ से। फिर फारिग हुआ तो मैं मदीना मुनव्वरा में उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा के पास हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मैं खाने पीने की गरज से नहीं आया। ज़ाहिर ऐसा होता होगा क्योंकि अज़वाज रसूल थी, तो जो भी आता होगा वो फिर कुछ ना कुछ दे देती होंगी, खाओ पियो। तो उसने कहा कि मैं खाने पीने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मेरा तारुफ़ ये है कि मैं सैयदना अबू ज़र गफ़ारी का ग़ुलाम हूँ। उन्होंने फरमाया, यानी बीबी उम्मे सलमा ने, खुश आमदीद। फिर मैंने अपना सारा किस्सा उन्हें सुनाया तो सैयदा उम्मे सलमा ने फरमाया, जब लोग अपनी अपनी राय के पीछे चल रहे थे तो उस वक्त तुम्हारा क्या मौक़िफ़ था? हर कोई अपनी राय दे रहा था, तुमने क्या किया? मैंने अर्ज़ किया, सूरज ढलने के वक्त अल्लाह ताला ने मुझसे शक व शुबा ज़ायल फरमा दिया, तो मैंने वही मौक़िफ़ इख्तियार किया, यानी सैयदना अली इब्न अबी तालिब का साथ दिया। सैयदा उम्मे सलमा ने फरमाया, तुमने बहुत ही अच्छा किया, तुमने बहुत ही अच्छा किया। और फिर बीबी ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान खुद सुना है। अब आप देखिए, और किसके बारे में है? मैंने ये खुद सुना है कि अली कुरान के साथ और कुरान अली के साथ है, ये दोनों हरगिज़ अलग नहीं होंगे यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर मेरे पास आ जाए। इसके बाद हज़रत अली के मुकाबले में जो भी आए हमारी नज़रों में बातिल है, जो भी आए। तौहीन वाली बातें करना वो हमें अहले बैत अतार ने नहीं सिखाया, वो हमारी अपनी मेहनत है। जो ये अफराद हरकतें करते हैं वो अपने अखलाकियात हैं जिसका मुज़ाहरा किया जाता है। अहले बैत अतार न खुद बद अखलाक थे, न उन्होंने बद अखलाकी सिखाई है।
ठीक है, उनकी रिवायात में आपको ये नहीं मिलेगा। ये जिन्होंने इजाद किया है और जो अंधाधुंध पीछे चल रहे हैं वो खुद उसके ज़िम्मेदार हैं, और इससे हक़ को नुकसान होता है। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि काफिर जो थे कहते थे जब कुरान पढ़ा जाए एक तो सुना मत करो इसको, जब पढ़ा जाए तो शोर मचा दिया करो, क्योंकि उनको पता था कि ये इतना ताकतवर है कि अगर पब्लिक सुनेगी तो फिर वो इसके हो जाएंगे, लिहाजा शोर मचा दो, सुना ही ना सके। ये जो बदतमीज़ियाँ हैं और गालब गलोच है और बद अखलाकियाँ, ये शोर है, ये हक़ को नुकसान पहुँचाता है। रसूलुल्लाह ने सुलह हुदैबिया की, लोगों को समझ नहीं आ रही थी। रसूलुल्लाह को पता था कि मुझे 10 साल मिल रहे हैं, मैं लोगों को अपनी बात बता सकता हूँ, तो मैं तो इनके हाथ पल्ले ही कुछ नहीं छोड़ूंगा, बगैर तलवार के मैं इनकी जड़ें काट दूंगा। और काट दी जड़ें। मैंने अर्ज़ किया था 2 साल में इतने लोग मुसलमान हुए कि 19 साल में नहीं हुए थे इस सुलह के नतीजे में। अब वहाँ पे जज्बाती आ जाते, नहीं नहीं हमने नहीं छोड़ना, फलान करना, और क्या होता है। जिसको पता है, जिसको यकीन हो कि जो मेरा मकतब है, जो मेरा दीन है, वो दलील पर कायम है और वो मजबूत तरीन है, उसको पता हो, ये खुद अंधा ना हो, तो फिर वो चाहता है कि मुझे दूसरे से बात करने का मौका मिले। ठीक है, जाहिल लड़ता है, जाहिल शोर मचाता है, जाहिल बदतमीजी करता है, तौहीन करता है, क्यों? उसके पास और होता ही कुछ नहीं। जिसके पास मंतिक हो, जिसके पास दलाइल हो, वो तो परेशान, भाई ये क्या कर रहा है, बात करो तुम आराम से बैठ। वो बदतमीजी करते। आपने कुफार कितनी बदतमीजी करते हैं रसूलुल्लाह के साथ, रसूलुल्लाह ने उसी तरह का जवाब दिया किसी को। कुरान ने कहा इदफा बिल्लती हिया अहसन वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ। क्या करूं, ज़हन में ये आयत आती है, ये गुजर चुकी, आपको याद होगा कि अल्लाह ने फरमाया था वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उससे बढ़कर अच्छी बात किसकी होगी जो लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दे और अमल साले भी करे और कहे मैं मुस्लिमीन में से हूँ। इस आयत के फ़ौरन बाद बताया कि तबलीग अपनी मर्जी से नहीं करती जैसे आजकल हम करते हैं, ऐसी डोज दो कि अगले को रिएक्शन हो जाए, मारी जाए वो, ऐसे दीन बताओ उसको। फ़ौरन अल्लाह ने क्या फरमाया, वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ। बुराई और अच्छाई बराबर नहीं होती, बदतमीज़ी और अखलाकियात बराबर नहीं होती, बदजुबानी और खुश कलामी बराबर नहीं होती। इदफा बिल्लती हिया अहसन, ए रसूल ये बदतमीजी करेंगे, आपने अच्छे तरीके से जवाब देना। जब आप ऐसा करेंगे फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम, फिर आप देखेंगे वो जो आपके और उसके दरमियान दुश्मनी थी, अचानक वो आपका गर्मजोश दोस्त बन जाएगा। कितने ऐसे हैं जिनको रसूलुल्लाह ने अपने अखलाक से दुश्मनों को अपना बना लिया था। वो दीन के जिम्मेदार ज्यादा थे या हम जिम्मेदार हैं? उनके जज्बात ज्यादा थे दीन के बारे में, हमारे जज्बात ज्यादा। करनी खुद बदतमीजी है, अब खुद बद अखलाक हो, खुद तुमने घड़ लिया और दीन इस्लाम के साथ मंसूब करते। और अहले बैत अतार उसी अखलाक के वारिस है, उसी रसूल के अखलाक के वारिस है। तो जब दीन की बात करनी है तो अल्लाह कह रहा है कि अच्छे तरीके से बात करो। वो बदतमीजी करे तो तुम तब भी अच्छे तरीके से, तुमने हिदायत करनी है, तुम्हें बदतमीजियों के लिए थोड़ी भेजा दुनिया में। लेकिन जब तहरीफ की जाती है तो फिर बनाने वालों को हज़ार बातें आ जाती हैं। जो छुपाना होता है वो पी गया और जो करना है उसके लिए बना भी लिया, घड़ भी लिया। नमक मिर्च मसाले वैसे भी बाज़ार में आजकल बहुत मिलते हैं, वो मिलाए और चटपटी डिश तैयार करके ऐसी खिलाई कि कुरान वैसे नहीं पढ़ना होता, तो फिर उल्टी ट्रैक पर लोग चलना शुरू हो जाते हैं। मैंने खुद रसूलुल्लाह का ये फरमान सुना, अली कुरान के साथ और कुरान अली के साथ है, ये दोनों हरगिज़ अलग नहीं होंगे हत्ता के हौज़े कौसर पर मेरे पास आ जाएंगे। और इसीलिए वो फरमान भी है कि अली से बुग़्ज़ मुनाफिक रखेगा और अली से हुब मोहब्बत मोमिन रखेगा। मेयार कोई और सहाबी मेयार नहीं इस तरह बताया रसूलुल्लाह ने कि जिसकी मोहब्बत और जिसका बुग़्ज़ मेयार बन जाए। और अहमद इब्न हम्बल जो है, इनके पास एक शख्स आया था और उसने कहा, जो प्रोपेगेंडा जो था मौला के ख़िलाफ़, अली और औलाद अली के ख़िलाफ़, कि ये कुछ लोग हदीसें सुनाते हैं और कहते हैं अली कसीमुन नार है, अली
मेयार होगा आग और जन्नत के तकसीम किए जाने का, ये कुछ लोग हदीस बताते हैं। तो अहमद इब्न हम्बल ने उसको जवाब दिया कि तूने ये हदीस सुनी है, और ये सही मुस्लिम की हदीस है कि रसूलुल्लाह ने अली से फरमाया था अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरमाया था कि ए अली, तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर जो मोमिन होगा, और तुझसे नफ़रत नहीं करेगा मगर जो मुनाफिक होगा, वो करेगा, बुग़्ज़ रखेगा। उसने कहा, अहमद इब्न हम्बल को उसने जवाब दिया बंदे ने कि हाँ ये हदीस है। तो फिर अहमद इब्न हम्बल ने कहा, अब तू बता मोमिन कहाँ जाएगा मरने के बाद? जन्नत में। बता मुनाफिक मरने के बाद कहाँ जाएगा? जहन्नम में। तो इसीलिए अली कसीमुन्नार है, अली मेयार है जन्नत और जहन्नम में जाने का। ये फजीलतें कम है, झूठ बोलने की ज़रूरत है, शिर्क करने की ज़रूरत है, अल्लाह ताला के हरीम में दाखिल होने की ज़रूरत है। ये लगवियात है। खुदावंद आलम इससे पनाह दे कि वो फिर आप जब गलत बातें करेंगे तो फिर हक भी छुप जाएगा, हक भी छुप जाएगा। सही बातें सीखें, कुरान मजीद सीखें, सही रिवायात सीखें, और वो फ़ज़ाइल कम है। झूठे फ़ज़ाइल उसको चाहते होते हैं। कुछ लोग पैसे दे के बंदे रखते हैं कि तूने घड़ घड़ के मेरी में ही तारीफ़ें करते रहना, जिनके अपने ना हो कंजूस, और साथ बंदा को पैसे दे कि तूने जहाँ जाना है मेरी सखावत की तूने तारीफ़ें करनी। लेकिन जो खुद सखी हो, जो खुद सखी हो, वो पैसे रखेगा, तो लोग उसको खुद पहचान लेते हैं कि सखी। अहले बैत अताहार को किसी झूठ की ज़रूरत है ही नहीं कि उनको झूठ बोला, उनके बारे में बोला जाए और फ़ज़ाइल घड़े जाएं। आज भी मौला कायनात के फ़ज़ाइल सबसे ज़्यादा मौजूद, सबसे ज़्यादा मौजूद है। इसी अहमद इब्न हम्बल का बेटा है अब्दुल्ला इब्न अहमद इब्न हम्बल, इसने सवाल किया था कि ये मौला अली के बारे में सवाल किया, तो अहमद इब्न हम्बल ने जवाब में उसको ये कहा था कि उस शख्स के बारे में मैं क्या कहूँ, उस शख्स के बारे में मैं तुझे क्या बताऊँ कि जिसके फ़ज़ाइल को दोस्तों ने डर की वजह से छुपाया, कि अली के फ़ज़ाइल बयान करने पे पकड़ते थे, मारते थे, कत्ल कर देते थे, कैद में डाल देते थे। जिसके फ़ज़ाइल को उसके दोस्तों ने, चाहने वालों ने डर के छुपाया, और उससे बुग़्ज़ रखने वालों ने बुग़्ज़ की वजह से छुपाया, इसके बावजूद आज भी उसके फ़ज़ाइल सबसे ज़्यादा हैं। उसके बारे में मैं तुझे क्या बताऊं, उसकी फजीलत। और कोई नहीं है जिनके बुग़्ज़ में उनके फ़ज़ाइल छुपाए गए हों, लिखे हुए। इस हस्ती के फ़ज़ाइल छुपाए जाने के बावजूद आज भी सबसे ज़्यादा, अगर जमा किया जाए फ़ज़ाइल की अहादीस को, आज भी अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल सबसे ज़्यादा है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अगर मोमिनीन के दो ग्रोह आपस में लड़ पड़े तो उनके दरमियान सुलह करा दो। फिर अगर उन दोनों में से एक दूसरे पर ज़्यादती करे तो ज़्यादती करने वाले से लड़ो यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए। फिर अगर वो लौट आए तो उनके दरमियान अदल के साथ सुलह करा दिया करो। ज़्यादती के साथ सुलह नहीं करवानी, अदल के साथ सुलह करवानी है, और इंसाफ करो। यकीनन अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। यहाँ पे ताकीद चूँकि इंसाफ पर है, ये नहीं कहा सुलह कराने वालों को पसंद करता है, उन्हें भी करता है, लेकिन किन सुलह कराने वालों को? इंसाफ के साथ सुलह कराने वालों को। हमने देखा है, ये शहरों का मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन वहाँ पर जो वो डेरेदारी का माहौल होता है, जहाँ पे झगड़े आते हैं, तो वहाँ पे जो ताकतवर होता है उसकी साइड ली जाती है। जो ताकतवर होता है उसकी साइड लेते हैं, और जो गरीब मस्कीन होता है उसको थोड़ा बहुत उसका नुकसान पूरा कर दिया, वो कहे जी मेरा तो ज़्यादा हुआ है, कहते हो चुप कर, तू भी अब सब्र कर। ठीक है, ये इस्लामी सुलह नहीं है, ये इस्लामी मुसालहत नहीं है। या जैसे बाद लोग आते हैं, बेटी से कहते हैं बेटी तुम अपना हक भाइयों को बख्श दो, ये अल्लाह पूछेगा इस तरह के बख्शवाए हुए हकों को बख्श दो, इसलिए कि अल्लाह ने बेटी का हिस्सा करार दिया कुरान में, और धमकियाँ दी हुई आपने सूरह निसा में माह मुबारक रमज़ान में सुनी होगी कि जिसने इन हदूद को क्रॉस किया अल्लाह उसे जहन्नम में फेंकेगा, हमेशा वहाँ रखेगा। ये अल्लाह की हदूद है, इन हदूद को क्रॉस मत करो। कर जाते कर सब कुछ कर लेते हैं, फिर भी ईमान को कुछ भी नहीं होता, पक्के मोमिन बाकी रहते हैं हम लोग। मोमिनीन फिर अगर वो लौट आए, यानी अल्लाह के हुक्म की तरफ ज़्यादती करने वाला अगर लौट आए तो उनके दरमियान अदल के साथ सुलह करा दो और इंसाफ करो। यकीनन अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। मोमिन तो बस आपस में भाई भाई है, यानी मोमिनों का एक रिश्ता है, और वो क्या है? अल्लाह के यहाँ आपस में भाई भाई हैं।
लिहाजा तुम लोग अपने दो भाइयों के दरमियान सुलह करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। दो भाइयों के दरमियान सुलह करा, मोमिन भाई भाई हैं, अगर दो भाइयों की लड़ाई हो जाए तो उनकी आपस में सुलह करवा दो। और सुलह की शर्त ऊपर बता दी कि सुलह इंसाफ के साथ हो, लेकिन ये कि अब जो मोमिन है वो सुलह ही का सोचेगा। और अगर हम दो मोमिनों को लड़ा हुआ देखते हैं और हमारी एक से कोई खलिश थी तो हम कहते हैं चलो और लड़ाओ इनको, ये ईमान की निशानी हरगिज़ भी नहीं है। आयत नंबर 10 यहाँ पर तमाम होती है। एक आयत और हम पढ़ लेते हैं, तर्जुमा इंशाअल्लाह फिर कल जारी रखेंगे। ए ईमान वालों, कोई कौम किसी कौम से तमस्खुर न करे, मजाक उड़ाना, ठीक है, किसी भी चीज़ का बतौर कौम उसका मजाक उड़ाना, उसके जोक्स करना, उसके लतीफ़े करना, ठीक है, ये अल्लाह ने मना कर दिया। ये कबीले थे मुसलमानों, जो मुसलमान हुए थे, मुख्तलिफ़ कबाइल से इनका ताल्लुक़ था और आपस में इनकी पुरानी दुश्मनियाँ थी। तो ये जो मजाक उड़ाना है ये दुश्मनी और बढ़ाता है। दूसरे का मजाक उड़ाना वो दुश्मनी बढ़ा देता है। और ये हमने ऐसी जगह पर, ऐसे हॉस्टल्स में कि जहाँ पर मुख्तलिफ़ कौमें, मसलन पठान हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलोच इकट्ठे रह रहे हैं, वहाँ पर हमने इसका तजर्बा किया है कि जब एक कौम को टारगेट किया जाता है तो उनको फिर गुस्सा आता है, उनके वो जो कौमी जज्बात हैं वो और भड़कते हैं। लिहाजा अल्लाह ने मना किया, और मना कैसे ज़बरदस्त अल्फाज में किया कि ए ईमान वालों, कोई कौम किसी कौम से तमस्खुर न करे, मजाक नहीं उड़ाए दूसरे का। और आगे बात क्या की, हो सकता है वो लोग इनसे बेहतर हो जो मजाक। अब कोई ये ना कहे मैं जिसका मजाक उड़ाता हूँ वो हैं ही बड़े गंदे, ना, अल्लाह कह रहे तुम फैसला नहीं करो, तुमने नहीं करना, तुम्हें क्या पता वो तुमसे बेहतर हो। और रोज़े क़यामत यौम तुबला सराइर, जिस दिन राज खोले जाएंगे, उस दिन इंसान देखेगा वो तुझे मैं इतना नेक समझता था, तू इतना बड़ा चीटर था। और कहेंगे कि ये जो बेचारा, इसकी नेकी कभी जाहिर नहीं हुई थी, नॉर्मल सा था, ये खुदा के इतना करीब था। क़यामत के बारे में सूरह वाक़िया आगे आ जाएगी, इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा ख़ाफ़िज़तुर राफ़िआ, पस्तों बुलंदों को पस्त कर देने वाली और पस्तों को बुलंद कर देने वाली। यानी दुनिया में जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, क़यामत के दिन उनका वो मकाम होगा। और जो दुनिया में जिनके प्रोटोकॉल ही नहीं ख़त्म होते थे, उनको घसीट घसीट के लाया जा रहा होगा। क़यामत पस्त बुलंद कर दी, ख़ाफ़िज़तुर राफ़िआ। ये तो उस दिन पता चलेगा हमें, तो ज़ाहिर के मुताबिक हुआ। लिहाजा कहा मत मजाक उड़ाओ किसी का। अभी मोमिन भी है, किसी को कह रहा ओ काणे, किसी को कह रहा ओ लंगड़े, ओ छोड़, हर बात पर मजाक उड़ा, किसी की ज़बान का मजाक उड़ाया जा रहा है, किसी के रंग का मजाक उड़ाया जा रहा है, किसी के ख़ानदान का मजाक उड़ाया जा रहा है। और तू घटिया घटिया तेरा ताल्लुक़ है ख़ानदान से, तुम्हारी नस्ल ही गंदी है। सुभान अल्लाह, नस्ल तो आदम से चली, नस्ल अभी अगली आयत में यही है, आज अब वो पढ़ नहीं पाएंगे, कि तुम एक बाप और एक माँ से तुम्हें पैदा किया। इसमें भी लगवियात का वर्जन भी है, वो भी आपको सुनाऊंगा। एक साहब ने मिंबर पे आके फरमाया कि जो अल्लाह बेटे देता है वो औलाद आदम है, जो इमाम हुसैन देते हैं वो आदम की औलाद नहीं है। ऐसे जैसे इमाम हुसैन का अलग सिस्टम है औलादे देने का, शर्म नहीं आती ऐसी लगवियात बक कर मकतब अहले बैत को बदनाम करने, शर्म नहीं आती और हमें अकल नहीं आती कि फिर भी सुनते। ये मिंबर पे कहा उसने, जो हुसैन दे उनका बाप आदम नहीं है। और फिर वो झूठ इमाम हुसैन पर बोतान भी बांधा हुआ है कि क़यामत के दिन वो राहिब ने कहा बस कर दे बेटे देना, तो इमाम हुसैन ने फरमाया अगर तू मुझे ना रोकता तो मैं तुझे इतने बेटे देता कि आदम के बेटे थोड़े होते, क़यामत के दिन तेरे बेटे ज्यादा होते। ओ नारा मारो, सुभान अल्लाह। इस कदर लगवियात, इस कदर बेहूदगी, अल्लाह का मुकाबला हो रहा है, बोतान बांधे जा रहे हैं। अल्लाह ताला तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। परवरदिगार